जी, तो आपने सुना ख़ावर फरीद मानेका साहब जो कि साबिका शौहर हैं बुशरा बीबी के, वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या इंकशाफात कर रहे हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलीम बुखारी साहब, सर एक तरफ 71 साल के चलते हुए मुल्क के साथ जो हाल किया वो तो अलहदा है, लेकिन 28 साल की जो शादी है वो भी तबाह बर्बाद कर दी चेयरमैन PTI साहब ने। और जैसे इंकशाफात कर रहे हैं ख़ावर फरीद मानेका, आपका टेक जानना चाहूँगा मैं इस पर। पहली बात तो ये है कि उनकी इस तरह की कार्रवाई ये पहली नहीं है। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, जो वो खुद भी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ, एक ऐसे आदमी से आप अखलाकियात की तवक्को कर बैठें या उसके सुपुर्द मुल्क कर दें, ये मेरा कसूर नहीं है। ये जिन्होंने ये किया है वो मेरे ख्याल से जवाबदेह तो होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन ये महात्मा खान के बारे में कोई नई वारदात नहीं है। हाँ, ये अखलाक से गिरी हुई ज़रूर है। और मुझे जो उनके शौहर हैं जिनका इंटरव्यू चल रहा है मानिका साहब, उन पर भी बहुत हैरत है कि वो रात को कह रहे हैं कि लंबी लंबी उनसे बात होती थी। तो भाई आप उस वक्त क्या कर रहे होते थे? आपने तो तलाक के फ़ौरन बाद कहा था कि मैं अपनी बीवी की पाकबाजी की कसम दे सकता हूँ। आपका वो बयान ठीक था या ये बयान ठीक है? बहरहाल हैविंग सेड, आपने चूँकि जुर्रत की है, आप TV स्क्रीन पर आए हैं और आपने जिस नौयत के इल्ज़ाम लगाए हैं वो तो मुझे बहुत उसके ऊपर हैरत है कि आपने कहा मैंने अपने नौकर से उनको घर से निकलवा भी दिया था एक दफ़ा। वो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली बात है। किस ढिठाई से वो आए होंगे, किस शर्मिंदगी से वो वहाँ से गए होंगे। दूसरी बात यह है कि ये में खान साहब का भी और उनकी जो उस वक्त की फर्स्ट लेडी थी, उनका ख्याल ये था कि वो तो बस कभी कभी मिलने के लिए आती थी। अब इस गुफ्तगू से पता चलता है कि वो तो पुरानी सहूलतकार थी। ब्रोकरी कह लें, ब्रोकर कह लें, कोई भी नाम दे लें इसको, वो सहूलतकारी मेरे ख्याल से ज़रा इखलाक के करीब है। तो सहूलतकारी वो करती रही हैं। दूसरी बात यह है कि PTI के जो फॉलोअर्स हैं, वो जो पर्सनैलिटी कल्ट का क्राउड है, वो देखिएगा इसकी क्या क्या तावीलात लेके आएंगे, जस्टिफाई करेंगे। इससे भी शायद वो गुरेज ना करें कि वो कहें अल्लाह ताला की तरफ से उनको हदायत आई थी या बिशारत हुई थी कि ये वारदात आप ज़रूर करें। अब वो इतने मतलब है यूं कह लें कि इतना नेकेड उनके खिलाफ ये इंकशाफ है कि मुझे समझ में नहीं आती कि वो फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। वो जेल में तो हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह अपनी करतूतों से हैं, लेकिन महात्मा खान साहब ये सब कुछ जो वारदात आपकी अब पता चल रही है, किसी के घर में आप घुसे, उसकी आप बीवी जो कि नानी थी, जिसकी जवान बच्चियां थी, बच्चे थे, उसको ले भागे आप वहाँ से। जो इफ वी हैव टू ट्रस्ट व्हाट मानिका इज सेइंग, तो फिर तो आप ले भागे उसको। और दूसरी बात यह कि जो केस भी आपके खिलाफ हैं उसकी गवाहियाँ देखें कहाँ कहाँ से निकल के आ रही हैं। अब ये शख्स खुद बता रहा है कि मैंने फलां तारीख को तलाक दी और फलां तारीख को मैंने खबर पढ़ ली कि आपने शादी कर ली है। बिल्कुल ठीक है। तो आप जाएंगे कहाँ बच के? एक बात। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ ने शायद ठीक कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इसका तो लगता है उस इलाके से, उस गली से गुजर ही नहीं हुआ जहाँ आप रहते हैं, क्योंकि जो बातें अब सामने आ रही हैं शर्म से डूब के सुनने वाले का दिल मरने को चाहता है। आपको तो पता नहीं कभी शर्म आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, नबी साहब जो साबिका अहलिया इससे पहले रह चुकी है, रेहाम खान, उन्होंने पूरी किताब लिख दे मारी, उन्होंने सारा कुछ बताया, इंकशाफात किए, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन सर ये जो अब बयान सामने आया, जो इंटरव्यू सामने आया, झुटलाना इसलिए भी मुश्किल है कि महात्मा खान साहब की जो अहलिया मौजूदा हैं, उनके बच्चों के वालिद हैं ख़ावर मानेका, जो इंकशाफात कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होगा झुटलाना से। झुटलाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो एक ढिठाई या बेशर्मी कह लें कि उसकी बुनियाद पर कोई कहे कि जी अब इनको याद आ गया। जो कुछ इमरान नईद साहब का करैक्टर है वो किसी से ढका छुपा थोड़ी है। सरफराज नवाज जो हैं, फास्ट बॉलर जो रहे हैं हमारे बड़े मशहूर, बड़े मुंह फट हैं, वो खरी बात करने वाले, लाहौर के रहने वाले हैं, तो वो तो एक एक चीज़ इनके बारे में बता चुके हैं। उसके बाद रेहाम की जब किताब आई है तो रिकॉर्ड पर है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें एक एक लफ्ज दुरुस्त है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी रोकी होंगी, छिपाई होंगी, ज़ाहिर एक मकसद था किताब का। लेकिन चूंकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही थी कि इसको सादक और अमीन करार दे दिया है साकिब निसार ने, जो खुद एक धब्बा है अदलिया पर, निज़ाम इंसाफ पर, कर्ज है बल्कि बला और लानत, तो वो उससे एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवा दिया सादक और अमीन का खिताब, तो उसको लेके आगे चलते गए और हर चीज़ को इन्होंने कहा कि इसकी परवाही नहीं करनी। तो करैक्टर तो मसूफ का जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो सामने आने हैं और आएंगे और मजीद इस पर बात होगी। सही। लेकिन अगर आप ये कहें कि डैमेज, तो डैमेज से होता है। देखें वो एक फिजा थी कि जब किताब आई तो उससे पहले जो 5th जनरेशन मीडिया वार जो हमारे इदारों ने क्रिएट की थी, अरबों खरबों कौम को ज़ाया करके जब उनके गले पड़ी हुई है, उनको लगा दिया कि आपको निगेट करने के अमल पे शुरू हो जाए। अब वो मामला नहीं, वो लोग मौजूद हैं,
वो जरासीम मौजूद है, बल्कि मैं तुमको गटर के कीड़े कहता हूँ, वो भी मौजूद है और इदारों के अंदर से उनको सपोर्ट भी है। यानी उन बॉट्स, जो बॉट्स इनको कहा जाता है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ेगा। अब उस तरीके से वो आगे नहीं आएंगे और ये ज़ाहिर बात तो आगे चलेगी, डिस्कस होगी। ये सारा मामला सामने आ गया, सही किस कदर बेशर्मी के साथ ये वहां जाते रहे और क्या मामला इन्होंने किए, किस तरह उनका घर उजाड़ा इन्होंने, सबके इल्म में था ये क्या कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये मानिका साहब को भी पूरा इल्जाम मैं नहीं दूंगा, उसकी रीजन ये है कि जिस वक्त एक तरफ आपके फौज खड़ी है, एजेंसियां खड़ी हैं, जुडिशरी खड़ी है, एक इस तरह का बंदा जो है, जो जिसे हम कहते हैं रॉग एलिमेंट, तो कोई शर्म हया परवाह ही नहीं, वो तो देखें ना, वो तो किसी के जनाजे में नहीं जाता। हया, अखलाकियात, शर्म, किसी का कोई रहम करना, किसी पर कोई तरस खाना, वो तो करीब से नहीं गुजरा। अब रेहान वाला मामला देखें ना, वो घर से बाहर गई हैं तो ईमेल पे तलाक भेज रहे हैं, जरा आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह की मेंटालिटी है। सही है। जिस तरह से इनके चंदा खाने के केसेस हैं, तो इखलाक तो है ही नहीं। सर किस किस बात पर हुए, वो क्या क्या इतने मामलात हैं। रिजवान रज़ी साहब, वो जो खुद साख्ता सदाकत, अमानत, शराफत, उस सब उसकी तो धज्जियां उड़ गई ना जी आज। देखिए, वो तो धज्जियां खैर बहुत देर से उड़ चुकी हैं, लेकिन माने कि वो धज्जियां उड़ चुकी हैं तो आप और मैं उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन आप बात ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब की जो कल्ट फॉलोइंग है, उस कल्ट फॉलोइंग के बायस इमरान अहमद खान नियाजी साहब इस मुकदमे से या इस क़ज़िये से कम 2 दफा निकल चुके हैं अदालतों से बरी होके। खास तौर पे ये जो इद्दत के दौरान निकाह वाला था मामला था, उसमें से अब जबकि खावर मानेका साहब सामने आ गए हैं। भाई, जब खावर मानेका भी कोई दूध के धुले नहीं है। ये जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इन्होंने पावर एंजॉय किया है। मुझे बशीर मेमन साहब की वो बात याद आती है कि उन्होंने वो जो रिजवान गोंदल था, डीपीओ लाहौर, डीपीओ पाकपतन, जिसको इन्होंने हटवाया था और ओएसडी बनवा दिया था, वो जब उन्होंने वो एफआईए के डीजी थे तो उन्होंने कहा यार एक अच्छा ऑफिसर जो है वो ओएसडी बन के बैठा है, तो उन्हें एफआईए में ले आए। तो ये खावर साहब उनके पास बकायदा शिकायत करने पहुंचे कि हमारी हुकूमत में आप हमारे दुश्मनों को जो असाइनमेंट दे रहे हैं। बहरहाल मुझे जिस बात से खौफ आ रहा है कि ये जो बद अखलाकी हुई है दुनिया के किसी मजहब के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर इसकी इजाजत नहीं और ये अलाउड नहीं। मुझे खतरा ये है कि इनका जो कल्ट फॉलोइंग है, वो कल्ट फॉलोइंग जो है ना सिर्फ के इसको फॉलो करेगा, इस तरह करने की कोशिश करेगा और मुआशरे के अंदर एक नए इंतशार और डिस्टॉर्शन का बायस बनेगा। हमारे मुआशरे के अंदर वो पहले भी बहुत ज्यादा फसाद पैदा कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई गुफ्तगू कीजिए और वो नीचे आपको अपनी अखलाकियात दिखाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये उससे कुछ 2-4 कदम आगे की बात है। ये सोसाइटी का मॉरल फाइबर डिस्टर्ब करने वाली बात है, जहां पे घर जी रिजवान साहब, अच्छा कोई तकनीकी शायद कोई मामला हो गया। बहरहाल सलीम बुखारी साहब जैसे कि कह रहे हैं खुद रिजवान साहब भी, और हम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए जो हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, जिस तरफ आपने भी इशारा किया, वो तो ज़ाहिर नहीं मानेंगे, चले उनको साइड पर रख देते हैं। लेकिन वो केस जिससे पहले 2 मरतबा बच चुके हैं पीटीआई चेयरमैन, अब तो ज़ाहिर है उसमें जान पड़ जाएगी इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद, इन इंकशाफात के बाद कि वो 1.5 महीना हुआ था, उसके बाद उन्होंने निकाह कर लिया था। सलीम बुखारी साहब जी, गुजारिश है कि उनके एक तो जो शख्स अपने आप को बड़ा लीडर इसलिए कहे कि वो यू टर्न लेने का मास्टर है, उसकी ज़हनी कैफियत का भी अंदाज़ा लगा लीजिए, उसकी मोरालिटी का भी अंदाज़ा लगा लीजिए। एक तो वो हर बात कह के मुकर जाने के आदी हैं, लिहाजा किसी बात पे वो स्टैंड ही नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके नज़दीक ये सारी जो इखलाकियात जिसको लेके हम इस वक्त बैठ के मातम कर रहे हैं, उनके नज़दीक तो दिस इज़ रूटीन। पता नहीं किस कमाश के वो शख्स हैं। और दूसरी बात यह कि जो किसी के घर में घुस के वारदात करने वाली जो खौफनाक वारदात है, इसको तो अब नौबत ये आ जाएगी, मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस वक्त, कि अगर उनको फिर मौका मिला वो बाहर आए जेल से, मुकदमा से जान छूट जाए, तो उनकी पार्टी के लीडर जो हैं वो जिस भी घर में जाएंगे वो सबसे पहले अपनी बीवियाँ छुपाएंगे, इसलिए कि जो रवायत उन्होंने डाल दी है वो अब ये समझते होंगे कि शायद उनका हक है कि वो जहाँ भी जाएँ एक बीवी साथ ले आएँ। ये जो तरीक़ाकार है इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और मेरे ख्याल से खुल के बात करनी चाहिए कि ये बेहयाई है, ये बेशर्मी है,
ये किसी के घर पे डाका जनी है। मैं तो हैरान हूँ कितना बड़ा दिल गुर्दा है जनाब मानिका साहब का जो ये सब कुछ बयान फरमा रहे हैं, तो कोई शर्म होती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।